नमस्कार, मैं आपके साथ अब्दुल करीम और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। कोरोना वायरस जैसी भयानक बीमारी ने विश्व भर में हाहाकार मचाकर रख दिया है। चीन के वुहान से जब ये बीमारी चली तो इसका अंदाजा कोई भी देश नहीं लगा पाया था कि वो भी इस बीमारी की चपेट में आएंगे। लेकिन इस जानलेवा बीमारी ने एक के बाद एक हर एक देशों को अपने शिकंजे में कस लिया। वहीं इसका खतरा जेल पर भी मंडराने लगा था। बात करें अगर यूपी की, तो यहां पर डीजी जेल ने किस तरह के इंतजाम कर रखे हैं, इसी का जायजा लिया प्राइम टीवी ने। हर ओर पसरा सन्नाटा ये बताने के लिए काफी है कि कोरोना वायरस का क्या असर रहा है। बड़ा सा बड़ा देश इस बीमारी के आगे नतमस्तक दिखाई दे रहा है। अभी तक कोई भी देश इसका तोड़ ढूंढ नहीं पाया है। हर ओर इस बीमारी का असर फैल रहा था, तो फिर देश की जेलें कैसे सुरक्षित रह सकती थी। लेकिन यूपी के डीजी जेल ने जो कदम उठाए वो वाकई काबिल तारीफ है। दरअसल आपको बता दें कि जब ये बीमारी भारत में पूरी तरह से फैली ही नहीं थी, तभी डीजी जेल आनंद कुमार ने जेलों में सैनिटाइजेशन का काम तेजी से करवाना शुरू कर दिया था। क्या व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि महामारी का समय चल रहा है और अगर देखा जाए तो बाहर से बंदी भी आते हैं, नए नए कैदी भी आते हैं। कैसे क्या व्यवस्था है इसमें? सबसे बड़ी सावधानी के बाद, जैसा कि सभी जान रहे हैं कि हम जो नए बंदी आ रहे हैं उनको क्वारंटाइन पे फोकस कर रहे हैं। जो भी बंदी आते हैं उनको डेट वाइज अलग अलग बैरकों में रख रहे हैं। और 14 पहले तो एंट्री के समय ही उनका थर्मल स्कैनिंग और खांसी बुखार रहे, कोई ट्रैवल हिस्ट्री है, ये सब देख लिया जाता है। उसके बाद ही अंदर लेते हैं और फिर उनको डेट वाइज हर बैरक में रखते हैं अलग अलग। और 14 दिन होने के बाद फिर हम एक जनरल बैरक में ले जाते हैं, जहां 28 दिन तक उनको वॉच करते हैं। उसके बाद ही मेन जेल में उनको जाने देते हैं। यहाँ पर कुछ कैदी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं क्या क्या सुविधाएं यहाँ पर मिल रही है, खाने पीने की क्या व्यवस्था है। क्या नाम है आपका? यश कुमार शर्मा। कब से यहाँ पर हैं आप? सन 2011 से। 2000 किस केस में आए थे? 302 मर्डर में। तो क्या सुविधाएं हैं? अभी महामारी का समय चल रहा है, क्या सुविधाएं मुहैया हो रही? कोई दिक्कत तो नहीं? यहाँ सर जी दिक्कत कोई नहीं है और बहुत सारी सुविधाएं हैं यहाँ पे, जैसे कि सैनिटाइजर वगैरह सारी सुविधाएं की दी हुई हैं, साबुन वगैरह दिया गया है हर जगह पर। और जो है वो जो मशीनें आती हैं उनसे भी उसका छिड़काव हो रहा है दवा का, हर जगह पर बैरिकों में भी हो रहा है, उसमें भी पोछा लगाया जाता है। आपको एक बात जानकर बड़ी हैरानी होगी, जब मास्क के बारे में लोगों को इतनी जानकारी ही नहीं थी, तभी डीजी जेल आनंद कुमार ने कारागार में मास्क बनवाने का काम शुरू कर दिया था। हालांकि पहले जब ये बनना शुरू हुआ तो जेल प्रशासन ने ये सोचा भी नहीं था कि मास्क की सप्लाई बाजारों में भी हम ही करेंगे, जो अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। देखिए, जेलों में हम लोग ने बहुत व्यापक व्यवस्था की है कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में। और ये व्यवस्था न केवल आज से, ये मार्च के प्रथम सप्ताह के बाद से ही हम लोगों ने शुरू कर दी थी। जेलों में स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया। प्रत्येक बंदी का हेल्थ रिकॉर्ड रखने, थर्मल स्क्रीनिंग से लेकर के सारी चीज़ें देखी गई। बंदी इसका पालन कर रहे हैं, सारे बंदी मास्क पहन रहे हैं, जेलों में व्यापक रूप से मास्क बन भी रहे हैं। यहाँ ये भी आप कुछ जानकारी दे दूँ कि 11.5 लाख मास्क हमारे 70 जेलों में बन चुके हैं, और जिसमें प्रत्येक बंदी के पास 2 से 3 मास्क है। लगातार बंदी मास्क पहन रहे हैं। डीजी जेल की ये बात सुनकर हम भी आश्चर्य में पड़ गए कि आखिर कैसे इतनी तेजी के साथ जेल में मास्क का निर्माण हो रहा है। प्रशासन की ये बात सुनकर हमारे अंदर भी एक जिज्ञासा पैदा हुई, ये देखने की कि आखिर जेल में इतनी तेजी से निर्माण हो कैसे रहा है। आप भी देखिए। जब हमारी प्राइम टीवी की टीम जेल पहुंची तो वहां की व्यवस्था देखकर हम भी चौंक गए। हर जगह सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा था और जेल को सही ढंग से सैनिटाइज भी किया जा रहा था। वहीं जब हम आदर्श जेल पहुंचे तो जाना कि आखिर इतनी तेजी से मास्क बन कैसे रहे हैं। हम पहुंच चुके हैं आदर्श कारागार लखनऊ में। जिस तरीके से डॉक्टर, पुलिस जो कोरोना वॉरियर्स के रूप में काम कर रहे हैं, उसी की एक ऐसी तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। जो आदर्श कारागार जेल में जो कैदी बंद हैं, वो भी अगर देखा जाए तो कोरोना वॉरियर्स के रूप में ही काम कर रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जेलर मौजूद हैं, जो आदर्श कारागार के जेलर हैं। आइए उनसे जानते हैं मास्क बनाने की
कब से काम चल रहा है? दरअसल हमारे जेल डीजी साहब ने सभी जेलों को निर्देश दिया था कि जिस जेल में जितने संसाधन हो उस हिसाब से समय को देखते हुए मास्क निर्माण करके बाहर आम पब्लिकों में, सरकारी संस्थानों में दिया जाए। उसी के परिप्रेक्ष्य में यहाँ भी तैयार कराया गया और ये लगभग 18 मार्च से निर्माण का कार्य जारी है और दिनांक 15 मई तक इस कारागार से 2,05,000 मास्क का निर्माण कर विभिन्न सरकारी संस्थाओं को भेजा जा चुका है। बंदियों को जो जेल में जितनी अनुमानित सुविधाएं सब दी जा रही है और एक मास्क के निर्माण के लिए बंदी को एक तो दिन रात करीब मेहनत कर रहे हैं। प्रति मास्क निर्माण में इनको 1 रुपये का पारिश्रमिक मास्क पर 1 रुपया प्रति मास्क के हिसाब से दिया जा रहा है। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए जेलर मौजूद थे जो आदर्श कारागार के जेलर हैं और बिल्कुल यकीनन अगर माने तो ये जो बंदी हैं या कैदी हैं ये बिल्कुल कोरोना वॉरियर्स के रूप में ही काम कर रहे हैं। कैमरामैन वीरेन के साथ रेहान वारसी, लखनऊ।